नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिनकी वार्ड जीतने की हैसियत नहीं, वो आजकल कांग्रेस में ज्ञान दे रहे हैं और पार्टी के चपरासी भी आजकल देश को ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं पंजाब से लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और सोनिया गांधी को जो 5 पेज की चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसमें जैसा करारा हमला सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर किया है, वैसा हमला तो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। कांग्रेस का जो बंटाधार हो रहा है, इसके लिए पूरी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को और पूरी तरीके से तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि 2013 में जब उनको उपाध्यक्ष बनाया सोनिया गांधी ने, बस उसके बाद से कांग्रेस की जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई। और मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आज़ाद के सुर में सुर मिलाते हुए एक टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा है, उसका मतलब ये है कि कांग्रेस में अभी टूट-फूट और बगावत का दौर जारी रहने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसे-ऐसे लोगों को अब ज्ञान देने का काम सौंप दिया गया है कांग्रेस में, जो कभी कांग्रेस के नेताओं के चपरासी हुआ करते थे। अब उनका इशारा किस तरफ है, ये मैं खुलकर तो आपको नहीं बता पाऊँगा जब तक कि खुद मनीष तिवारी उसका नाम ना ले ले। लेकिन जो प्रवक्ताओं की फ़ौज इस समय कांग्रेस में है, उन्हीं में से वो एक चेहरा है, जिसकी तरफ मनीष तिवारी इशारा कर रहे हैं। और ये एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के पीए रह चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन जो मसले उठाए जा रहे हैं और जितने तीखे बयान इन दिनों आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से उनको हटाया गया था, उससे नाराज होकर के पार्टी छोड़ी थी और उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद और मनीष तिवारी की जो बातें हैं, उनमें हाँ में हाँ मिलाई है। गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना कि अब पार्टी उस कंडीशन में पहुंच गई है, जहां से इसकी वापसी नहीं हो सकती है, लगभग वही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही है। और हाल की अगर हम बात करें, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, गुलाम नबी आज़ाद हों, जितिन प्रसाद हों, योगानंद शास्त्री हों, कपिल सिब्बल हों, ये सब हाल में पार्टी को टाटा गुड बाय कह करके दूसरी तरफ रुख करने वाले नेताओं में शुमार है। और इनमें भी अगर कैप्टन को हम अलग कर दें, तो जो बाकी के 4 हैं, यानी गुलाम नबी आज़ाद, जितिन प्रसाद, योगानंद शास्त्री और कपिल सिब्बल,
ये उस G23 का हिस्सा हैं जिन्होंने दिसंबर 2020 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि आप संगठन में सुधार करिए, नेतृत्व का परिवर्तन करिए और तमाम तरह के सुझाव दिए गए थे। और तब उसे जो राहुल गांधी के चाटुकार मंडली में शामिल लोग हैं, उन्होंने इन नेताओं की तरफ से बगावत के रूप में प्रचारित किया था। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनको सोनिया गांधी ने भी एड्रेस नहीं किया, राहुल गांधी ने भी परवाह नहीं की। और मनीष तिवारी ने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2020 में जो चिट्ठी भेजी गई थी सोनिया गांधी को और 10 जनपद पर जो बाद में मीटिंग्स हुई थी, उसमें जो तय हुआ था, उन पर अगर समय रहते अमल हो गया होता तो जो आज नौबत आ रही है कि सीनियर मोस्ट नेता भी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, ये नौबत कभी नहीं आती। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि सबसे पुराना दल अब नष्ट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आंतरिक चुनाव के नाम पर जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी पार्टी के और पार्टी नेताओं के आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, बचकाना फैसले लेते हैं और चाटुकारों से घिरे हुए हैं। और पार्टी का जो नेतृत्व है, जिनके हाथों में पिछले 8 साल से पार्टी को सौंप रखा है, वो अपने कामकाज के प्रति गंभीर नहीं है और चापलूसों का उनको संरक्षण मिला हुआ है। जिस तरीके से मनीष तिवारी ने कहा कि आजकल कांग्रेस के जो चपरासी हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, उसी तरह की एक बात गुलाम नबी आज़ाद ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और जो राहुल गांधी के पीए हैं, वो आजकल जिनके पास कोई पद भी नहीं है, वो आजकल फैसले ले रहे हैं कि राहुल गांधी को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, पार्टी के पार्टी की लाइन क्या होगी, नीति क्या होगी। और गुलाम नबी आज़ाद ने एक बात और कही थी कि पिछले 8 साल में जब से सोनिया गांधी राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद पर लेकर के आई थी, तब से जो एक आपस में सलाह मशवरा करके पार्टी को आगे बढ़ाने और उसकी नीतियां तय करने की परंपरा चली आ रही थी, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और जो उन्होंने ये कहा कि अब सिक्योरिटी गार्ड और उनके पीए ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, तो ये किसके बारे में कहा गया है? एक अखबार में इस पर एक रिपोर्ट छपी हुई है कि ये कांग्रेस के चपरासी कौन हैं और ये कांग्रेस के वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है जो आजकल राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं और उनका कामकाज संभाले हुए हैं, और जो पार्टी में सीनियर मोस्ट नेता हैं जिनका वर्षों का अनुभव है, जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्यों में मुख्यमंत्री रहे हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, वर्षों तक महासचिव रहे हैं और जो सलाहकार की भूमिका में भी रहे हैं, उनको अलग थलग करके इन नौसिखियों को या गैर राजनीतिक लोगों को राहुल गांधी किस तरीके से तरजीह दे रहे हैं, इस पर उन्होंने जानकारी दी है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि ये जो केबी बायजू हैं, जो पहले एसपीजी में हुआ करते थे, वो आजकल बिना पद के राहुल गांधी ने इतने बड़े कद के बना दिया है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला प्रकरण चल रहा था, तो किसी समझदार कांग्रेसी, अनुभवी कांग्रेसी नेता को राहुल गांधी ने चंडीगढ़ नहीं भेजा था।
बल्कि केबी बाईजू को भेजा था अपना संदेश लेकर के। और अभी गोवा में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी राहुल गांधी के लिए व्यवस्थाएं और ये सारी चीज़ें बाईजू ने की थी। और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, उसका जिम्मा भी बताते हैं कि बाईजू के पास ही है। जिस तरीके से नॉन पॉलिटिकल लोगों को राहुल गांधी अपना सलाहकार, अपने कामकाज का जिम्मा दे करके आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर नेताओं में असंतोष है। इन सीनियर नेताओं के निशाने पर वेणुगोपाल भी हैं। और वेणुगोपाल तो राहुल गांधी के बिल्कुल खासम खास बने हुए हैं। 2017 में जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था तो इनको महासचिव बनाया गया था। और यहां तक कहा जाता है कि वेणुगोपाल तक भी पहुंचना नेताओं के लिए बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा राहुल गांधी जिनकी सलाह लेते हैं या जिनकी सुनते हैं या जिनको पावरफुल बना दिया है राहुल गांधी ने, उनमें रणदीप सुरजेवाला हों, अजय माकन, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, इसके अलावा उनके पीए अलंकार सवाई, जो पहले एक बैंक के प्रमुख हुआ करते थे और आजकल इनकी रिसर्च टीम के सर्वे सर्वा हैं। और कुछ समय तक जब बहुत सारे लोगों को अनफॉलो किया था राहुल गांधी ने, तब इनका ट्विटर हैंडल भी देख रहे थे। एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं कौशल विद्यार्थी, जो आजकल राहुल गांधी के आधिकारिक सचिव बताए जा रहे हैं। जो डे बाई डे का काम है वो भी कौशल विद्यार्थी देखते हैं। और एक सचिन राव, जो ट्रेनिंग का, पब्लिकेशन, मैसेज वगैरह हैंडल करते हैं, वो इनकी टीम में है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही थी कि जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, ऐसे लोग आजकल राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं, उनके लिए नीतियां बना रहे हैं। और जो मनीष तिवारी ने कहा है और गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर हर चुनाव हारती जा रही है तो इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी है देश की जनता से। उनका कहना है कि आजकल जिस तरीके से देश सोच रहा है, देश का आम आवाम सोच रहा है, कांग्रेस पार्टी वैसा नहीं सोच रही है। यानी देश की जनता के साथ जो कांग्रेस पार्टी की सोच है वो मेल ही नहीं खा रही है। इसलिए पार्टी लगातार हारती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद पर भी अटैक किए, मनीष तिवारी की भी आलोचना की, लेकिन मनीष ने ये कहा कि मैं 42 साल से कांग्रेस में हूं, हम किराएदार नहीं हैं, हम कांग्रेस के हिस्सेदार हैं और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। पता है पिछले दिनों कैसे कैसे हमले किए गए हैं गुलाम नबी आज़ाद पर और किन किन लोगों ने किए हैं। गुलाम नबी आज़ाद संजय गांधी के समय से कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर बाद में इंदिरा गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया, सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के साथ काम कर रहे थे। 37 साल तक कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव रहने वाले संभवतः एकमात्र नेता हैं।
और उनको जयराम रमेश क्या कह कर के हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा नहीं मिली तो छटपटाने लग गए और रिमोट नरेंद्र मोदी को दे दिया। जीएनए यानी गुलाम नबी आजाद का डीएनए मोदी में हो गया है। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां जयराम रमेश की तरफ से, जिनका कुल राजनीतिक अनुभव इनका आधा भी नहीं होगा गुलाम नबी आजाद का। और गुलाम नबी आजाद ने जो जो अपनी बातें कही थी उस पर कांग्रेस पार्टी में विचार किए जाने के बजाय जिस तरीके से इन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और पवन खेड़ा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, ये उस नेता का चरित्र बताता है जिस व्यक्ति को पार्टी ने पिछले 30-40 सालों में किसी न किसी पद पर बनाए रखा और अब राज्यसभा नहीं मिली तो छटपटाने लग गए और रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में दे दिया। पार्टी का कार्यकर्ता इन पर हंस रहा है। जयराम रमेश ने इनसे भी तीखा हमला किया। ये कहा कि पहले राज्यसभा में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, फिर इनके घर का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं सहयोग है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आपने लंबे समय तक सत्ता का आनंद लिया और अब आप दोष ढूंढ रहे हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने 42 वर्षों तक कभी बगैर पद के नहीं रखा, वो कांग्रेस के बारे में ऐसी बातें कहेंगे, इसकी उम्मीद देश में किसी को नहीं थी। जिनकी देश में पहचान ही कांग्रेस के कारण हो, उनके द्वारा ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। और ये वो सब लोग हैं जो आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गुड बुक में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मैं अगर कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सोच समझ करके कर रहा हूं, क्योंकि जो बात मनीष तिवारी ने कही है, जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही है, इनमें से बहुत सारे नेता उसे चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं का भी क्या हाल बना के रखा हुआ है, उनको चपरासी बना के रख दिया है। अगर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करती है या सोनिया गांधी से पूछताछ करती है भ्रष्टाचार के मामले में, तो सीनियर मोस्ट नेताओं को, यहां तक के छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली बुला लिया जाता है और वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे नेता जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या रहे हैं, जो राज्यपाल भी रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों को ये परिवार केवल अपने बचाव के लिए, पार्टी के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए अगर धूप में सड़कों पर उतार रहा है प्रदर्शन करने के लिए, तो ये जो सीनियर मोस्ट नेता है उनको क्या चपरासी समझ करके कॉल कर रहा है? ये हालत तो आज कांग्रेस की इन्होंने कर दी है। इसलिए गुलाम नबी आजाद ने और मनीष तिवारी ने जो कुछ कहा है उसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है, लेकिन आजकल सच कांग्रेस के इस प्रथम परिवार के गले के नीचे से उतरता नहीं है, क्योंकि उसको संगठन पर काबिज रहना है। और जो भी इनके खिलाफ, इनके नेतृत्व के खिलाफ, इनकी नेतृत्व क्षमता के को लेकर के सवाल खड़े करता है, तो उसे ये अलग थलग करने में और बेइज्जत करने में एक पल भी नहीं लगाते हैं।
अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।